हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मिस्टर क्वीन ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 4 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले वो वीडियो देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो विदाउट एनी डिले चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने लास्ट में देखा था कि किंग को पता चल जाता है कि सोयन ने ही चाइल्डहुड में उसे कैसे निकाला था। तो वो सोयन से पूछता है कि क्या उसने उसे चाइल्डहुड में बचाया था। तो बॉन्ग हुआन उसे इस बात का आंसर न देके इस बात को इग्नोर कर देता है। आगे बॉन्ग हुआन समझ जाता है कि वो और किम क्लैन का साथ नहीं दे सकता। तो वो अब किम क्लैन से सारे ही नाते तोड़ के सिर्फ और सिर्फ किंग का साथ देना चाहता था। तो इसीलिए वो किम क्लैन के मिनिस्टर्स को बुला के उन लोगों को अपनी करतूत यानी कि करप्शन के लिए बहुत बुरा भला सुनाता है। एक तरफ तो बेयोंगिन किम क्लैन एंड जो क्लैन के मिनिस्टर्स को एक साथ एक ही ग्रुप में ला रहा था और उन लोगों को सोयन की तरफ कर रहा था ताकि कोई भी कभी भी सोयन के ऊपर हमला करने का ना सोचे। और दूसरी तरफ बॉन्ग हुआन खुद को यानी कि सोयन को किम क्लैन से दूर कर रहा था। तो किम क्लैन की मिनिस्टर्स की इंसल्ट करने की बातें सुन के बेयोंगिन सोयन के पास आता है और उससे पूछता है कि वो ये सब कर रही है। तो बॉन्ग हुआन उसे इसके जवाब में कहता है कि बेयोंगिन को अब से उसके लिए कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है और उसे ये भी क्लियर कर देता है कि सोयन के मन में बेयोंगिन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इस बात से बेयोंगिन बहुत ही दुखी हो जाता है और ये कह के बॉन्ग हुआन वहाँ से चला जाता है। आगे बॉन्ग हुआन किंग को अपने फ्यूचर की नॉलेज यूज करके वॉर करने की टैक्टिक्स, फिर क्या क्या नई नई मिलिट्री इक्विपमेंट बनाया जा सकता है, इन सब के बारे में बताता है, जिससे किंग बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। फिर जो हुआ जिन किंग के पास आती है और उसे सब बता देती है कि चाइल्डहुड में सोयन ने ही किंग को बचाया था और ये भी बता देती है कि उसने ही क्वीन डॉजर को किम क्लैन की करप्शन वाली लिज्जत दिया था, जिसको सुन के किंग पूरा ही टूट जाता है क्योंकि जो हुआ जिनको बहुत ही अच्छे से पता था कि किंग को वो लिज्जत चाहिए था किम क्लैन को बर्बाद करने के लिए, पर जो हुआ जिनके जेलसी के कारण वो लेजर उन लोगों के हाथ से चला गया था। तो पास्ट के बारे में श्योर होने के बाद किंग सोयन को उसकी माँ की दी हुई बुक को रिटर्न करता है और उसे सॉरी भी कहता है उसको ना पहचानने के कारण। आगे बेयोंगिन सोयन के रूम में जाता है जहाँ उसे उसकी माँ की दी हुई बुक दिखाई देता है एंड वहाँ पर उसे दोंगहाक बिलीवर्स के कुछ सीक्रेट राइटिंग्स भी दिखाई देता है। एंड जोसन में दोंगहाक बिलीवर होना एक क्राइम था क्योंकि दोंगहाक बिलीवर्स के लोग कंट्री के लॉज को चेंज करने की बातें करते थे और दोंगहाक बिलीवर्स के सीक्रेट कोड को यूज करके किंग ने ही सोयन के माँ की किताब में वो सब लिखा था। किंग उस सीक्रेट कोड को यूज करके युद्ध करने की स्ट्रेटेजीज और मार्शल आर्ट करने की तरीके को लिख के रखता था। किंग ये सब इसीलिए करता था ताकि किसी को भी ये पता न चले कि किंग किम क्लैन के पीठ पीछे क्या सब प्लान कर रहा है। बेयोंगिन उस किताब में किंग की सीक्रेट राइटिंग्स को देख के उस किताब के पन्ने को ले जाता है। आगे बॉन्ग हुआन का तबीयत अचानक खराब हो जाता है तो रॉयल फिजिशियन उसे देखने आते हैं और सबको ये खुशखबरी देते हैं कि सोयन प्रेग्नेंट है, जिसको सुन के एक तरफ तो किंग एंड सोयन के मेट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं और दूसरी तरफ बॉन्ग हुआन शॉक्ड हो जाता है और बहुत ही दुखी भी हो जाता है क्योंकि उसे यही लगता है कि धीरे धीरे करके बॉन्ग हुआन खुद की आइडेंटिटी खो के सोयन बन रहा है और सोयन को ऐसे देख सभी शॉक्ड हो जाते हैं। आगे जो हुआ जिन समझ जाती है कि किंग अब सोयन से प्यार करते हैं और उसने अगर सोयन एंड किंग को अलग करने की कोशिश किया तो जेलसी के मारे वो कुछ ऐसा कर बैठेगी जिससे किंग को ही नुकसान हो, जो वो नहीं चाहती थी। तो वो ये सोचती है कि वो पहले से बाहर जाके अपनी बाकी की जिंदगी कहीं बाहर बिताएगी। तो इसीलिए वो किंग को उसे पहले से बाहर रहने देने की परमिशन मांगती है, जिसको सुन के किंग बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि जो भी हो वो जो जिन को सच में ही पसंद करता था। तो वो उसे पैलेस में रहने के लिए मनाने की कोशिश करता है बट जो हुआ जिन नहीं मानती तो किंग उसकी रिक्वेस्ट मान के उसको बाहर रहने की इजाजत दे देते हैं। आगे क्वीन डॉजर को सोयन की प्रेगनेंसी की बात पता चलती है तो वो जानती थी कि अगर सोयन एक प्रिंस को जन्म देती है तो उसकी पावर और भी कम हो जाएगी। तो वो ग्रैंड क्वीन डॉजर से मिलती है और उसे एक रूमर स्प्रेड करने को बोलती है कि सोयन का बच्चा असल में किंग की नहीं बल्कि बेयोंगिन की है। और ये बात सुन के ग्रैंड क्वीन डॉजर भी ये रूमर स्प्रेड करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि किंग के उसे रॉयल कोर्ट से बाहर करने के बाद उसकी पावर कम हो गई थी। तो वो इस रूमर को यूज करके किंग को थ्रेट देके अपने पावर को फिर से हासिल करना चाहती थी। तो ग्रैंड क्वीन डॉजर बेयोंगिन को बुलाती है और उसे इस रूमर के बारे में बताती है, जिसको सुन के बेयोंगिन शॉक हो जाता है। तो ग्रैंड क्वीन डॉजर सोयन की इस गुनाह के लिए बेयोंगिन को सोयन को मार डालने बोलती है, जिसको सुन के बेयोंगिन बहुत ही डर जाता है और ये कहता है कि सोयन बिल्कुल ही निर्दोष है और ये रूमर बिल्कुल ही झूठ है। बट फिर भी जब ग्रैंड क्वीन डॉजर गुस्से में उसे सोयन को मार के इस रूमर को खत्म करने बोलती है तो बेयोंगिन सोयन को बचाने के लिए और ग्रैंड क्वीन डॉजर को सोयन के साथ लाने के लिए वो कहता है कि वो उसे फिर से रॉयल कोर्ट में उसकी खोई हुई
पावर को दिलाएगा, जिसको सुन के ग्रैंड क्वीन डॉजर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर बेओनिन किंग से मिलता है और उससे भी इस रूमर के बारे में बताता है और उससे ये भी बताता है कि अगर वो किंग क्लैन के अगेंस्ट कुछ भी करेगा तो किंग क्लैन के लोग खुद को बचाने के लिए और किंग को तोड़ने के लिए सोयन के खिलाफ कुछ न कुछ जरूर करेंगे। तो सोयन को बचाने के लिए बेओनिन किंग को किंग क्लैन के अगेंस्ट कुछ भी करने से मना करता है और दोंगहाक बिलीवर्स को अपने हाथों से मारने बोलता है। सिंस बेओनिन ने किंग क्लैन के मिनिस्टर्स को बता दिया था कि किंग भी दोंगहाक के बिलीवर हो सकते हैं, तो मिनिस्टर्स कभी भी किंग को फंसाने के लिए उसको दोंगहाक बिलीवर बना के कभी भी मार सकते हैं। बट अगर किंग खुद दोंगहाक बिलीवर्स के लोगों को मार दे तो ये क्लियर हो जाएगा कि किंग एक दोंगहाक बिलीवर नहीं है। ये सब सुन के किंग सोयन को किसी भी खतरे से बचाने के लिए अकेले ही दोंगहाक बिलीवर के लोगों को मारने जाता है। वो जब भी पैलेस से अकेले बाहर निकलता है तभी बेओनिन एंड उसके आर्मी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ हमें ये पता चलता है कि बेओनिन का पहले से ही ये प्लान था कि वो किंग को पैलेस से बाहर निकाल के मार डालेगा। फिर किंग एंड बेओनिन के बीच फाइट होती है और किंग बचने के लिए नदी में कूद जाते हैं। आगे किंग को पैलेस में ना देख के बोंग ह्वान बहुत ही टेंस्ड हो जाता है। फिर ग्रैंड क्वीन डॉजर रॉयल कोर्ट में अपनी पावर को पाके किंग के एब्सेंस में कोर्ट में अपनी पावर को मजबूत करने के लिए अपने पसंद के मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर लेती है। फिर बेओनिन किंग के मर जाने की खबर को पैलेस में सबको बता देता है और किंग के मर जाने के कारण में बताता है कि दोंगहाक के बिलीवर्स को पता चल गया था कि किंग उन लोगों को मारने वाला है, तो इसीलिए उन लोगों ने बचने के लिए किंग को मार डाला और किंग के मर जाने की खबर सुन बोंग ह्वान टूट जाता है। सिंस किंग नदी में कूद गया था तो इसीलिए बेओनिन को उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती, तो सब लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि किंग मर गया है, बेओनिन किसी और की डेड बॉडी को किंग की डेड बॉडी बना के सबके सामने पेश करते हैं। बट नकली किंग की डेड बॉडी देख बोंग ह्वान समझ जाता है कि वो किंग की डेड बॉडी नहीं है और उसे यही लगता है कि शायद किंग जिंदा है। तो बोंग ह्वान किंग को ढूंढने के लिए भेस बदल के पैलेस से बाहर निकलने जाता है, तभी बेओनिन आके उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि वो उसको एंड उसके बच्चे को सेफ रखने के लिए कुछ भी करेगा और इसके जवाब में बोंग ह्वान उसे बताता है कि वो सोयन नहीं है और वो किंग को ढूंढने जरूर जाएगा। ये कह के वो उसे तीर से पैर में मार के वहाँ से चला जाता है। बेओनिन को बोंग ह्वान की बातें सुन के सब कुछ याद आता है कि कैसे प्रेजेंट की सोयन पास्ट की सोयन से बहुत ही अलग है। ये सब बातें समझ जाने के बाद वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सोयन को ढूंढने जाता है। बोंग ह्वान किंग को ढूंढते हुए जंगल में भटकने लगता है। तभी बेओनिन वहाँ आता है और उसे बहुत ही एग्रेसिवली पूछते हैं कि सोयन कहाँ पर है। तो बोंग ह्वान कहते हैं कि उसे भी ये नहीं पता कि सोयन कहाँ पर है, जिसको सुन के बेओनिन उसके ऊपर और भी गुस्सा हो जाता है। तभी रॉयल आर्मी आके सोयन को मारने जाता है बट बेओनिन आर्मी को रोक लेता है और बोंग ह्वान को कहता है कि अगर उसे सोयन की मेमोरीज पता है तो इसका मतलब सोयन अभी भी जिंदा है, तो वो उसे सोयन को बचाने बोलता है। तो बेओनिन रॉयल आर्मी से सोयन को बचाने के लिए उसको वहाँ से लेके भाग जाता है बट रॉयल आर्मी उन दोनों को भागते हुए देख उन दोनों का पीछा करते हैं। फिर किम जियन के कहने पर किम जियन का एक सर्वेंट बेओनिन और सोयन को मारने आता है बट बेओनिन सोयन को बचाने के लिए उसे वहाँ से भाग जाने को बोलता है एंड वो सर्वेंट बेओनिन के साथ फाइट करते हुए उसे वहाँ मार देता है। असल में किम जियन कभी भी बेओनिन को अपना बेटा मानता ही नहीं था और जब से वो सोयन के लिए किम जियन के अगेंस्ट चला गया था तब से वो उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा था, इसीलिए वो अपने सर्वेंट को भेजकर उसको मरवा देते हैं। फिर रॉयल आर्मी से पीछा छुड़ाते हुए जंगल में बोंग ह्वान की मुलाकात किंग से होता है और किंग को देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है। किंग जब बेओनिन से बचने के लिए नदी में कूदा था तब एक आदमी ने किंग को देख के उसे बचाया था और तब से किंग जंगल में ही था एंड पैलेस में वापस जाने के तरीके को ढूंढ रहा था। फिर किंग को पता चलता है कि किम जियन एंड ग्रैंड क्वीन डॉजर चेल जियन की एब्सेंस में किसी और को किंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो किंग एंड बोंग ह्वान ये सब रोकने के लिए चुपके से पैलेस में जाते हैं जहाँ किम जियन की सर्वेंट किंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है बट बोंग ह्वान आके किंग को बचाता है जिससे वो घायल हो जाता है और अचानक बोंग ह्वान की सोल सोयन की बॉडी से निकल के प्रेजेंट में बोंग ह्वान की बॉडी में आ जाती है और सीन यहाँ प्रेजेंट में आती है एंड बोंग ह्वान हॉस्पिटल में कोमा से जाता है। तो खुद को प्रेजेंट में देख के पास्ट में चेल जियन के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए लाइब्रेरी जाता है और चेल जियन के बारे में पढ़ता है और यहाँ सीन फिर से पास्ट में आती है और बोंग ह्वान की सोल सोयन की बॉडी से जाते ही सोयन की सोल सोयन की बॉडी में वापस आ जाती है। फिर किम जियन किंग एंड सोयन को मारने आता है बट किंग उससे फाइट करके उसको ओवर पावर करता है एंड रॉयल कोर्ट में जाके एंथ्रोनमेंट सेरेमनी को रोक के खुद को कंट्री का लीगल किंग घोषित करता है। फिर सीन यहाँ चेंज हो जाती है एंड सोयन ग्रैंड क्वीन डॉजर के पास जाती है और उससे सारी ही पावर छीन लेती है। फिर सीन प्रेजेंट डे में आती है और बोंग ह्वान
वन जोसन नीला की बुक में देखता है कि चोल जंग अपने टाइम में सारे ही करप्शन को खत्म करके अपने पावर को वापस लेने में कामयाब हुए थे। फिर उसे पुलिस से पता चलता है कि उसने पहले ही सीसीटीवी ठीक करके सेक्रेटरी हान की करतूतों की फुटेज मीडिया को दिया था, जिसकी वजह से अब सबको पता चल चुका था कि सेक्रेटरी हान ने ही बॉन्ग वन को फंसाने के लिए चाइनीज एम्बेसडर के खाने में हुक दिया था। तो सच्चाई सबके सामने आने के बाद सेक्रेटरी हान को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। आगे फिर से सीन पास्ट में जाती है, जहाँ किंग कंट्री से करप्शन को पूरी ही तरीके से खत्म करने के लिए बहुत सारे कदम उठाता है, ताकि आगे से कभी भी किम क्लैन के मिनिस्टर्स की तरह कोई भी मिनिस्टर्स करप्शन न कर सके। फिर लास्ट सीन में किंग सोयन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि अब उसकी बिहेवियर पहले से बिल्कुल ही चेंज हो गई है। तो ये सुन के सोयन हंसने लगती है। एपिसोड 20 यहाँ खत्म हो जाती है। तो यही थी मिस्टर क्वीन ड्रामा की पूरी कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। और आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है रामाजन की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।